संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म और काल के नियम के अधीन है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, यही विधि का विधान है। कितने ही तपस्वी पुरुष हुए हैं, पर यह विधान आज तक किसी के लिए नहीं बदला। किंतु रामचरितमानस में भगवान महादेव के विषय में कहा गया है, भावी हूं मेटी सके त्रिपुरारी, अर्थात भगवान महादेव तो विधि का विधान भी बदल सकते हैं। आज एक ऐसी अद्भुत कथा जिसने भक्ति की शक्ति से इस अटल विधान को भी बदलने पर विवश कर दिया। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों, विशेषकर शिव पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है एक ऐसी अद्भुत कथा जहां भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया, जहां काल स्वयं ठहर गया और जहां भगवान महाकाल ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होकर विधि का विधान बदल दिया। ये है कथा अटल शिव भक्त बाल ऋषि मार्कंडेय की। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान तपस्वी थे ऋषि मृकुंडु। वे अत्यंत विद्वान और शिव भक्त थे, किंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मृकुंडु, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी पुत्र, या दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। ऋषि मृकुंडु ने बिना विलंब कहा, प्रभु, हमें तेजस्वी पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने वरदान दिया और समय आने पर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण बुद्धि और गहन शिव भक्ति से युक्त थे, परंतु एक रहस्य था, उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब उन्हें अपनी अल्पायु का ज्ञान हुआ तब भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने और अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। दिन रात वे शिवलिंग के सम्मुख बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे वो दिन भी आ पहुंचा जब मार्कंडेय की आयु पूर्ण होने वाली थी। तभी यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने पृथ्वी पर आए। उधर बालक मार्कंडेय इन सबसे पूर्णतः अनजान महामृत्युंजय मंत्र के जप में पूरी तरह लीन थे। यमराज ने अपना पाश फेंका और यही वो क्षण था जब विधि का विधान भी बदल गया। और आज अपने भक्त पर आए संकट को देख स्वयं बाबा महाकाल वहां प्रकट हो गए। वे यमराज पर अत्यंत क्रोधित थे और उन्हें दंड देने के लिए आतुर थे। प्रभु के नेत्रों से निकलती क्रोधाग्नि को देखकर स्वयं यमराज भी भयभीत हो उठे। क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो आज संसार से मृत्यु नाम का शब्द ही समाप्त हो जाएगा। यमराज तुरंत बाबा महाकाल के चरणों में गिर पड़े और कांपते स्वर में दया की भिक्षा मांगने लगे। महादेव गंभीर प्रचंड स्वर में, हे यम, ये मेरा अनन्य भक्त है, जो पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आता है उस पर काल का अधिकार नहीं चलता। भगवान शिव बोले, आज से मार्कंडेय को मृत्यु का भय नहीं रहेगा, मैं इसे चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। भगवान शिव ने स्नेह से मार्कंडेय के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्र मार्कंडेय, तुम सदा 16 वर्ष के ही रहोगे और युगों युगों तक अमर रहोगे। इस प्रकार भगवान शिव की असीम कृपा से भक्त बालक मार्कंडेय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए कहा जाता है, जो भी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से भगवान शिव का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, भगवान महादेव उसे आरोग्य, दीर्घायु और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और तभी से युगों युगों तक गूंजती रही ये अमर वाणी, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव, जय बाबा महाकाल।